हेलो एवरीवन, मैं शशांक वर्मा आपका स्वागत करता हूँ इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म गुरुश्य पर। आज बेटा हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग कुछ भी क्या कहते हैं पढ़ेंगे नहीं। आज हम लोग समझेंगे कि आजकल जो आप बच्चों के बीच में जो भी मिथ्स फैले हुए हैं अबाउट द HMPV वायरस, जो कि रिलेटेड टू हमारे कोरोना वायरस के रिलेटेड है। कोरोना मतलब कोरोना वायरस जैसे ही कुछ है। आप लोग सोच रहे हैं जैसे कोरोना वायरस के टाइम पे कुछ हुआ था कि CBSE बोर्ड के जो एग्जाम्स है वो पोस्टपोन्ड हो गए थे, या फिर जो डेट शीट थी वो चेंज हो गई थी। ऐसा कुछ आपके मन में मिथ्स चल रहे हैं। बट देखो, मैंने CBSE ऑथेंटिक साइट से अगर देखा जाए तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है कि डेट शीट चेंज होगी या एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होंगे। ऐसा कुछ नहीं बताया गया, ठीक है। अभी तक का जो सिनेरियो है वो सेम आपको 15 फरवरी से जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वही होंगे। अपन देख लेते हैं क्या क्या कारण रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये वायरस को समझते हैं। ये वायरस जो है वो बिल्कुल भाई जैसा मान के चलो, कोरोना वायरस जैसा वैसे ही दिख रहा है और चाइना से फैला हुआ है। अपना इंडिया में अभी इसके केसेस हमें पॉजिटिव देखने को मिल चुके हैं। जैसे कि पहला केस जो हमें देखने को मिला है, जो गुजरात का एक व्यक्ति है जो 80 ईयर्स के हैं, उनको देखने को मिला है। और ज़्यादातर न्यूज़ के अकॉर्डिंग और इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ज़्यादातर ये छोटे बच्चे और जो एजड लोग हैं उनको देखने को मिल रहा है। इसलिए आप लोगों को भी थोड़ा सा अपनी देखरेख करने की ज़रूरत है। तो ये वायरस जो है, ये न्यूज़ जो मैंने आपको उठाई है बेटा, द इंडियन एक्सप्रेस एक ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है, उसके थ्रू मैंने आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ जो वायरस है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिले। सबसे मैंने बताया अहमदाबाद गुजरात में एक 80 साल के व्यक्ति है, उनको टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव देखने को मिले। दूसरे और भी जैसे कर्नाटका, केरला में यहाँ अपने को देखने को मिले, आप है ना। और ये जो बीमारी है वो फैली कहाँ से है बेटा, वो चाइना से फैली हुई है ना। जैसे कि कोरोना स्टार्टिंग में कहाँ से फैला होता, चाइना से फैला होता, तो ये भी बीमारी कहाँ से फैली बेटा, चाइना से फैली है। तो ध्यान रखना, आपको क्या करना है। आपको इस स्थिति में जो करना है वो मैं बता देता हूँ। आपको ज़रा भी पैनिक नहीं होना, पहली चीज़, ठीक है। अपनी तैयारी जैसी चल रही है वैसे ही चलती रहनी चाहिए। कोई भी बिना डिस्टर्बेंस से तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। आप ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा, नहीं होगा, ये किसी को नहीं पता। ये तो आने वाली सिचुएशंस बताएंगी। अगर कंडीशन सपोज दैट कोरोना जैसी हुई तो कैंसिल होगा, अगर नहीं हुई, और मैं तो चाहता ही हूँ कि नहीं हो, क्योंकि कोरोना के काल पर बहुत जो आपदा थी एक तरीके से वो वापस ना आए। हर कोई चाहेगा। काफ़ी लोगों के जान और माल की हानि हुई थी, काफ़ी लोगों की जान गई थी इस बीमारी के अकॉर्डिंग, बीमारी की वजह से। तो ना हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। और बट ये कहूँगा कि आप प्रिकॉशंस रखिए कि ये बीमारी जो है उसकी शुरुआत कैसे होती है। जैसे कि नॉर्मल सर्दी जुकाम जैसे कोरोना हुई थी वैसी, और रेस्पिरेटरी जो अपना सिस्टम है उस पर ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो लोगों से डिस्टेंस बना के रखिए। जैसे कि सपोज दैट आपको लगता है किसी को बीमारी है तो उनसे डिस्टेंस बनाइए, मास्क का यूज़ कीजिए, यही जो पुराने जो आपके, और अच्छा खाइए ताकि आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। इम्यूनिटी जब स्ट्रांग रहेगी तो बीमारियाँ नहीं लगेंगी, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इम्यूनिटी जिसकी स्ट्रांग होती है उसको बीमारी नहीं लगती है। तो आपको बस इतना ही करना है और पढ़ते रहना है। ये नहीं सोचना है कि ये होगा वो होगा, कुछ भी होगा वो देखा जाएगा, बट अभी पढ़ते ही रहना है। आपको कुछ भी नहीं सोचना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जिसने भी बच्चे ने पढ़ाई छोड़ी इस सोच के कि ना अगर एग्जाम पोस्टपोन रहेंगे जो हो जाएंगे, देखो वो हो जाएगा, वो एडिशनल बेनिफिट, ठीक है। बट आपने तैयारी छोड़ी तो आपका लॉस जरूर हो जाएगा, याद रखना। क्योंकि सपोज दैट अगर आपको कोई छोटी सी बीमारी भी लग गई, 2-3 दिन आपके बर्बाद हो गए, वो 2-3 दिन में आप कुछ कर सकते थे, वो आपके एड ऑन होंगे, ठीक है। और एक बार रिजल्ट बन जाएगा फिर वो नहीं होगा। तो चांसेस तो यही है कि कोई भी एग्जाम कैंसिल तो छोड़ ही दीजिए, पोस्टपोन होने का कोई सवाल नहीं उठता है। तो ये है कि आप ध्यान से पढ़ाई करते रहो, बस अब कुछ मत करो, सिर्फ पढ़ाई करते रहो। 15 फरवरी को ही एग्ज़ाम होना है, कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं। तो सिर्फ आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है और कुछ ज़्यादा नहीं सोचना। अपनी एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करो ताकि एग्ज़ाम में फोड़ के आओ एकदम बेहतरीन तरीके से। और रही बात हमारी वीडियोस की, वीडियोस अब आपको प्रॉपर मिलती रहेंगी, है ना। और आप अच्छे से बस पढ़ते रहिए। मैंने जो वादा किया है मैं अपना वादा पूरा करूँगा। आपको सारा बोर्ड ओरिएंटेड कोर्स मैं अच्छे से मैथ्स का पूरा करा दूंगा। आप अगर यहाँ से पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बेहतर रिजल्ट मैथ्स में मिलेंगे, ठीक है। चलिए अभी के लिए मैं चलता हूँ। नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर। अपने माता पिता का ध्यान रखिएगा, सबका ध्यान रखिएगा, बाय।